तो इंडियन एयरफोर्स का जो फेज़ 2 है 11 तारीख से आपका जनवरी में शुरू हो जाएगा और 24 जनवरी तक एयरफोर्स का फेज़ 2 चलेगा। अब यहाँ पर देखिए, आज तो आपका साल का अंतिम दिन है। आज 2020 का कहानी यहीं पर समाप्त हो जाएगा, कुछ घंटा बचा है। तो देखिए यहाँ पर अगला साल आई होप हम आशा करेंगे कि आपका बढ़िया से बीते और आप एयरफोर्स में भर्ती हो जाए। ओके, तो देखते हैं कि अगला साल आपके लिए किस प्रकार का गुजरेगा। तो चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे आपका फेज़ 2 का जो ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट को इसमें हेल्प मिलेगा, क्योंकि देख रहे हैं कि यूट्यूब पर ऐसे बहुत चैनल हैं जो इंट्रोडक्शन को लेकर गलत आपको तरीके से बता रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट लाइन से बैठ गए थे। उस वीडियो में देखे कि बहुत सारे कैंडिडेट लाइन में बैठे हुए थे और उनसे बारी बारी से इंट्रो कराया जा रहा था, बट वो गलत वे में था। यानी कि जब भी आप इंट्रोडक्शन वहाँ पर करेंगे तो आप खड़े होकर करेंगे और आपका जो दोनों हाथ है वो पीछे की तरफ होना चाहिए और आई जो है आपके ऑफिसर से मैच करना चाहिए, ठीक है। और सीना एकदम टाइट रहना चाहिए और आपका जो बॉडी है थोड़ा सा भी झुकना नहीं चाहिए और दोनों आपका हाथ पीछे। और आप इंट्रो देंगे जैसे कि लगे कि कोई कॉन्फिडेंस में एकदम कमी ही नहीं है बच्चे में। तो उस वीडियो में हमने देखा कि पूरे बैठे हुए हैं और आराम से बोल रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। रुक तो है, मतलब कि थोड़ा सा भी वो लोग स्टॉप, थोड़ा सा 1-2 सेकेंड के लिए रुका जाता है, वो भी नहीं रोके, बस बोलते गए वे लोग। इंट्रो आप जब भी बोले तो लगे कि हाँ इस बच्चे ने कोई रटा, मतलब कि रटा वटा कुछ नहीं मारा है, अपने तरीके से और अपने अंदाज में ये अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है। उन लोगों को इम्प्रेशन देना है, आपको बढ़ाना है इम्प्रेशन, क्योंकि आपका कानपुर में सबसे ज़्यादा जहाँ पर भी जाएं आप, एएससी कोई भी हो आपका, वहाँ पर इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपका 90 से 95% जो काम होता है इंट्रो पर ही डिपेंड होता है। आप तो टॉपिक से 2-3 लाइन बोलते हैं, बट आपका पहला झलक इंट्रोडक्शन से ही पता चलता है। अगर कोई भाई बंदा इंट्रोडक्शन अच्छी तरीके से दे देता है देन उसका जेडी भी अच्छे से जाता है। हमने ये देखा है पिछला इंटेक में। तो आपको एक यहाँ पर चीज़ हमको बताना था कि बहुत सारे उस वीडियो को देखे होंगे लोग, बट आपको कभी भी इंट्रोडक्शन देना है तो खड़े होकर देना है, ओके। और आपका जो बॉडी का जो भी पोस्चर है वो सही रहना चाहिए। हैंड मूवमेंट बिल्कुल नहीं चलेगा। आपका जो हाथ होना चाहिए जैसे सीधे एकदम, जैसे कि आप अभी से ही एयरमैन की क्वालिटी में आ चुके हैं, उनको लगना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर 3 ऑफिसर बैठे रहते हैं, हो सके तो आपको लेडीज़ भी मिल जाएगी देखने को वहाँ पर, ओके। तीनों का काम अलग अलग होता है। तो हम लोग यहाँ पर यही चीज़ देखेंगे इस वीडियो में। बहुत सारा चीज़ आपको हम बताएंगे क्योंकि आपका फेज़ 2 काफ़ी नज़दीक आ रहा है। डीएफटी, एसआरटी, रनिंग आपको कैसे करना है। अब भले ही आपका ये फेज़ 2 का जो हम ओवरव्यू दे रहे हैं 2 एएससी दिल्ली का है, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को इस वीडियो में मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो नीचे कॉमेंट में ज़रूर करिएगा कि सर आपके वीडियो में कुछ हम सीखे नहीं, ठीक। तो ये कोई फालतू का वीडियो नहीं, वीडियो कंप्लीट देखिए और अपना जितना भी मेरे तरफ से हम बताएंगे उतना कर लेंगे, तो आपको किसी भी चीज़ में कोई आउट नहीं कर पाएगा। अगर आप जाएंगे कोई भी एएससी क्यों ना हो, आपको बस आपको इंट्रोडक्शन रटना नहीं है, अपना अलग रखिए, अपना कुछ ना कुछ इंट्रो में बदलाव जरूर रखिए आप लोग, ठीक। और ये जब भी आप इंट्रोडक्शन दें तो ज़्यादा लंबा ना खींचे, 30 सेकेंड में ही ख़त्म कर दे उसको, ओके। और इंट्रो में बस अपना नाम बताएं, आपके पिताजी क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, आप एयरफोर्स की ज्वाइन करना चाहें, डायरेक्ट सीट, कहानी ख़त्म यहीं पर बस। अब पूरा आप बताने लगते हैं हिस्ट्री उठाकर, तो ऐसे नहीं चलेगा। और जब भी बोलें तो थोड़ा सा ठहराव लाएं अपने मतलब कि ऊपर नीचे आपकी आवाज़ में, जैसे कोई सिंगर कैसे गाना गाता है, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ XYZ, माय फादर्स नेम इज, आई रीड इन क्लास, जो भी आपका इंट्रो में है, जो भी है आपको ऐसे बोलना है जैसे कि लगे कि हाँ थोड़ा सा बच्चा में ठहराव आ रहा है, मज़ा आना चाहिए इंट्रोडक्शन में, ओके। तो ये चीज़ है, बस आप लोग को ये लोग देखते हैं कि बच्चे में कॉन्फिडेंस है या नहीं, बोल सकता है नहीं सकता है, बस और कुछ नहीं होता है यहाँ पर, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हेलो भाई, रिव्यू देना था 2 एएससी दिल्ली का। ये दिल्ली का देखिए अभी तक नहीं डाले थे, बट आज देखिए आपका 28 का है यहाँ पर भाई, 285 का रिपोर्टिंग हुआ था। ये पिछला इंटेक का हम बात कर रहे थे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये कैंडिडेट के देखिए, एक क्या है कि जो यूट्यूब पर टीचर भरे हुए हैं उनको अभी तक तो एयरफोर्स का कुछ किए नहीं है, ठीक। जो एक कैंडिडेट का एक्सपीरियंस रहता है उसके मुताबिक चलेंगे तो आपका हर एक चीज़ क्लियर होगा। तो वो बेस्ट पॉइंट होता है, जो एक कैंडिडेट जाकर वहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है वो सबसे ज़बरदस्त रहता है, ओके। और एक आपको कोई टीचर बताएगा 45-50 साल का, तो उसमें और आप एक कैंडिडेट के द्वारा बताए गए चीज़ों को फॉलो करेंगे तो काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलेगा। अगर चाहे कोई नेवी वाले कैंडिडेट की पढ़ा कर क्रैक करा दे एग्ज़ाम तो वो क्रैक करा सकता है, बट आप
बड़े बड़े जो टीचर होते हैं उनसे अगर पढ़ के 2-3 साल भी देखेंगे तो वहाँ पर आपका क्रैक नहीं होता एग्ज़ाम। तो देखिए यहाँ पर तो मेरा चेस्ट नंबर 24 था, पहले ही ग्रुप में रेस के लिए आ गया था मेरा नंबर। 63 बच्चे भाग रहे थे मेरे ग्रुप से और 10 बच्चों को निकाल दिए रेस में। अब आगे चलते हैं क्या हुआ था। 56 मेरे ग्रुप में रेस के लिए सेलेक्ट हुए थे एंड बाद में PFT2 हुआ, उसमें से 6 बच्चों को दोबारा से करवाया गया। ओके, अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें अब क्या है यहाँ पर। तो बोले कि और भाई एक तो PFT2 में स्क्वाट्स भी नहीं का मतलब कि नहीं का स्क्वाट्स भी नहीं कर पा रहा था। एक लड़का था जो PFT2 में स्क्वाट्स भी नहीं कर पा रहा था और पुशअप भी नहीं लगा रहा था, मतलब कि बच्चों से पुशअप भी नहीं लगा था। तो बिल्कुल भी होल्ड नहीं करवाते हैं पुशअप में, तो बिल्कुल भी होल्ड नहीं करवाएंगे आपको पुशअप में अगर आप दिल्ली को जाएंगे तो। ओके, वैसे आपको होल्ड करने का भी प्रैक्टिस करके जाना है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि और देखिए बिल्कुल भी होल्ड नहीं कराते और पहले वो करके बताते हैं। एक प्लस पॉइंट है कि हर ASC पर आपको एक बार वहाँ पर बताया जाएगा कि भैया आपको पोस्चर कैसे रखना है और पुशअप कैसे मारना है और आपका हेड किस तरफ रहना चाहिए। हेड आपको बिल्कुल आगे सामने की तरफ होना चाहिए और बॉडी का जो पोस्चर है वो आपका सीधा एकदम फ्लैट होना चाहिए। डैट मीन्स आप मारना स्टार्ट करेंगे वहीं से। ओके, अब आगे क्या बोले, ये बिल्कुल होल्ड नहीं करवाते और पहले वो करके बताते हैं कि कैसे करना है और 30 से 40 सेकेंड पहले मतलब कि पोजीशन लेते हैं पुशअप की, उसमें होल्ड करवाते हैं। ठीक, पोजीशन लेते वक्त थोड़ा सा 30-40 सेकेंड होल्ड करवाएंगे। बाद में जब वो बोलेंगे अप मतलब कि 1 बोलेंगे तो आपको अप होना है और डाउन होकर रुक जाना है। ओके, और बाद में DFT हुआ और SRT हुई। अब देखिए DFT और SRT को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज रहते हैं कि भैया अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर आउट ही सीधे कर दिए जाएंगे। DFT तो मेरा कमज़ोर है, आपको हम बता देते हैं। अगर आप DFT में बाहर होंगे तो आपको हमसे आकर कंप्लेन करना है। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में होता है, कमेंट बॉक्स भी खुला रहता है। जहाँ अगर आप देखिए अगर आपका 15+ मार्क्स फेज 1 में इंग्लिश में आया है, आप यहाँ पर अच्छा स्कोर करेंगे DFT में, क्योंकि ये कैंडिडेट खुद बोलेगा। देखिएगा लास्ट में कि DFT में मैंने सर कहीं से कोई कोचिंग ना तो कोई बुक से पढ़ा था, हमने बस अपने ऊपर विश्वास रखा कि अगर हम फेज 1 में अच्छा नंबर लाए हैं इंग्लिश में तो मेरे लिए DFT कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ये भी चीज़ आपको भी लाना है। अगर आपका मार्क्स इंग्लिश में बढ़िया है फेज 1 में तो आप DFT को भी कर सकते हैं, क्योंकि उससे आसान यहाँ पर रहता है DFT में। DFT पास करने का एक और सिंपल तरीका बताते हैं। 10-15 नंबर आपको लिख लेना है, ठीक, जो सही होना चाहिए कि आप कम से कम पास हो जाए। 11 भी सही करें अपने तरीके से, 15 भी सही कर लेंगे तो कोई बात नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके बावजूद भी आपको करना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन को छोड़ेंगे तो आपको आउट हो जाना पड़ेगा, भले आपका कितना ही मतलब सही क्यों ना हो। 19 भी अगर आप सही करके 20 नंबर आप क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो आपको बाहर कर देगा, क्योंकि वे लोग खुद बोलते हैं कि कैंडिडेट को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि हम लोग आपको आउट करना नहीं चाहते हैं। SRT और खासकर DFT और SRT में, SRT एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आपको वे लोग गाइडलाइन देते हैं कि हम लोग आपको सेलेक्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ आप सारा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिएगा। बट इसके बावजूद भी कैंडिडेट क्वेश्चन को छोड़ते हैं। 45 क्वेश्चन SRT में रहता है, अगर आप 44 करके 45 नहीं करेंगे आउट कर देगा आपको। तो अच्छा है कि भले आप गलत मारें DFT और SRT में, बट आपको सारा क्वेश्चन करना पड़ेगा, करेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। ओके, तो ये बात आप लोग ज़रूर अपने माइंड में रखिएगा कि क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। जितने भी मेरे कैंडिडेट इस चैनल से जाएंगे वीडियो को शेयर भी करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं क्या है। मैं तो बिल्कुल एक वर्ड भी नहीं देखता था DFT के लिए। देखिए यहाँ पर बोले कि मैंने तो एक वर्ड भी नहीं देखा था DFT के लिए। तो क्या हुआ था यहाँ पर देख सकते हैं आपका। तो बोले कि मैंने एक वर्ड भी नहीं था DFT के लिए। मैं तो ये सोच कर गया था कि अगर तूने ये फेज 1 का इंग्लिश का टेस्ट क्लियर कर दिया तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए इस कैंडिडेट के अंदर किस तरीके का मोटिवेशन था, और इनका ज्वाइनिंग वगैरह तो अभी तो ज्वाइनिंग पर है बंदा। ओके, तो देख सकते हैं। आगे चलिए आपको दिखा रहे हैं। तो उसके बाद देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर भाई 27 इसमें निकाले गए और DFT में एक साथ रिजल्ट सुनाया। 27 बच्चे DFT से आउट हुए थे। अब ये वही होंगे जो क्वेश्चन छोड़े होंगे, और बच्चों के चेस्ट नंबर बोलते गए जिसका नहीं हुआ, और बोले कि ये बच्चे अपने बैग लेकर आ जाओ, और लास्ट में बोले कि दीज स्टूडेंट्स वेर अनेबल टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स, और उनको भेज दिया।
और बिटवीन में फॉर्म वगैरह फिलअप हुआ। बाद में 1 से 1.5 घंटे के बाद रिजल्ट आया और डीएफटी और एसआरटी का। उसके बाद बच्चे में उसके बीच में फॉर्म भरवाया था और बोला था कि ब्रेकफास्ट कर लो जिनका करना है। ओके, बायोडाटा का फॉर्म भरवाया था। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या सीन था कि वीडियो स्किप मत करिएगा, रनिंग अभी आपका इसमें भी इंक्लूड है आपका। ओके, तो और बिटवीन में फॉर्म भराया था। बाद में 1 से 1.5 घंटे का रिजल्ट है। और उसके बाद देखते हैं चेस्ट नंबर के साथ फ़ोटो क्लिक की थी उन्होंने। बाद में जीडी के लिए ले जाया गया था और हमसे पहले जो ग्रुप था उनका क्रैकर्स के ऊपर जीडी का टॉपिक था। ओके, देखते हैं क्या सीन था यहाँ पर। और देखिए चेस्ट नंबर के साथ फ़ोटो क्लिक हुआ और यहाँ पर देखिए मैंने बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोला था, बीच में रुका नहीं था। ओके, जब आप जीडी में एक बार स्टार्ट हो जाए बोलने के लिए तो वहाँ पर रुकना नहीं है। इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा ठहराव लाना, ये नहीं कि पूरा रुक जाना है। 1 से 2-3 सेकेंड, 1-2-3 सेकेंड अगर आप थोड़ा सा ठहराव लाएंगे तो वो अच्छा रहता है। तो यहाँ पर देखिए जीडी क्लियर करने के लिए क्या सीन था यहाँ पर कि बस फ्लोर टूटना नहीं चाहिए। ठीक, फ्लोर टूटना नहीं देना जीडी में। और मैंने बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोला था, बीच में रुका नहीं था। और वहाँ जो मैम थी वो बोली कि तुमसे सारी डिफ़िकल्ट लेवल क्लियर कर लिए, बस तुम्हारा ये इजी टास्क बचा है। ओके, तो क्या सीन था आगे। और बोले कि हम तुम्हारा नॉलेज को चेक करना चाहते। बस भाई मैंने तो एक बार ही चांस में, मतलब कि ये बोले कि देखिए यहाँ पर भाई मैंने तो एक बार ही चांस निकाला था अपने लिए ताकि मैं बोल सकूँ, और उसमें से 4 से 5 लाइन बोल दी। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट टॉपिक को रट जाते हैं। आपको वहाँ से 4-5 लाइन तो दिखना है, देख कर तो बोलना है वहाँ से। तो ये गलत, मतलब कि तैयारी जितना, एक तो आपको पीडीएफ दे ही दी है आपका, जहाँ पर 30 टॉपिक है, उसमें से पक्का आपका आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर जो कैंडिडेट रट नहीं सकते हैं उनको लिए हम बोल रहे हैं कि 4-5 लाइन आपको उठाकर वहाँ से बोल देना है। इंट्रोडक्शन आपको नहीं रटना है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और फिर इवनिंग में सभी का कंप्लीट हो गया, यानी कि और इवनिंग में सभी का कंप्लीट हुआ और जिनका क्लियर हुआ था उनको अलग से वहीं पर बैठा दिया गया। और क्या हुआ और देख सकते हैं, और दोनों ग्रुप्स का जिनका क्लियर हुआ था उन्हें एक दूसरे ग्रुप के क्लैपिंग करने के लिए कहा गया। और क्या बोला गया, फिर हमसे मेडिकल का फॉर्म भरवाया और रात को लगभग 8 बजे के आसपास हम निकले वहाँ से, और 86 को मेडिकल के लिए मिल गया टिकट। आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन भाई, रेस में दोनों ग्रुप से कितने आउट हुए, तो यहाँ पर मेरा अब क्वेश्चन शुरू होगा। देखिए यहाँ पर 63 बच्चों का ग्रुप था, हमारा लगभग 50 के आसपास आउट हुए। भाई कुछ बच्चों को 100 मीटर रह गया था, वहीं रुक गए थे। बहुत सारे कैंडिडेट नहीं दौड़ पाते हैं। ये आपका जेई मेंस वाले कैंडिडेट होते हैं, जो आईआईटी जेई मेंस वाले होते हैं, इनसे एग्ज़ाम निकल जाता है, बट फिजिकल में ये मार्क खा जाते हैं। और इन्हीं के लिए एम्बुलेंस को पीछे, आप जब भी रेस करेंगे तो क्या होगा कि आगे आगे ऑफिसर का गाड़ी चलेगा और पीछे पीछे आप लोग दौड़ते जाएंगे और आपके पीछे एम्बुलेंस चलता जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो दौड़ते वक्त गिर जाते हैं, बेहोश हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है उनके साथ। ओके, तो उनके लिए एम्बुलेंस का व्यवस्था रखा जाता है ताकि अगर कोई भी ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन आए वहाँ पर तो ये आपको वहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाए। तो ये सब आपका होता रहता है। ओके, आगे देखिए, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही, अब यहाँ पर देखिए क्या चीज़ है आपका, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही तेज़ स्पीड कर दी थी रेस में। 100 मीटर देखिए, 100 मीटर रह गया था उनका, वहीं रुक गए। 100 मीटर अब आगे पहले तो ये लोग दौड़ गए, बस 100 मीटर ही था 1600 कंप्लीट करने में, बस ये लोग रुक गए। तो क्यों ऐसा हुआ देखिए, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही तेज़ स्पीड कर दी रेस में। इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको रेस को पहले आप धीरे धीरे चलना, मतलब कि अपना रेस को एकदम बैलेंस तरीके से मेंटेन करके दौड़ना। ये नहीं कि सारे लड़के दौड़े तो तुम भी पहले ही दौड़ जाओ। वो जितना भी आगे जाएंगे उनका यही होता है, वो रुकेंगे ही। भाई मैंने लास्ट के 4 से 5 बच्चे को आगे थे रेस में, मैं ये बोले कि मैं ये नहीं सोचा था कि ये मेरे आगे निकल रहे हैं, बस मैं एक स्पीड से दौड़ता रहा, एक जो स्पीड होता है उसी स्पीड से दौड़ते रहे। 4 से 5 बच्चों के आगे थे रेस में, 4 से 5 बच्चे इनके आगे थे रेस में। मैं ये नहीं सोचा कि ये मेरे से आगे हैं, बस एक स्पीड से दौड़ते रहे। और जब 100 मीटर के आसपास रह गए तो मैंने पूरी स्पीड मतलब कि बना ली। अब पहले क्या था कि धीरे धीरे चल रहे थे अपना, बाद में जब इनको लगा कि अब थोड़ा सा स्पीड बूस्ट करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 100 मीटर रह गया है, तो ये वहाँ से स्पीड बढ़ाए थे। तो आपको भी यही करना है, पहले इसी रफ्तार में चलते रहना है। जब आप देखेंगे 100 से 200 मीटर का रेंज में अब रह गया है 1600 का रेस, तो वहाँ पर आपको स्पीड को बढ़ाना है, वहीं आपको स्पीड बढ़ाकर आगे चल जाना। आप शुरू से जब स्पीड बढ़ाकर जाएंगे तो आगे जाके रुक जाएंगे, गिर जाएंगे, यही होगा आपके साथ।
तो आगे चलते देखते हैं क्या सीन था। अब आगे देखिए, और बस कंपटीशन नहीं रखना है, और अगर लास्ट भी हो तो तभी हो जाएगा। बस कंपटीशन में स्पीड तेज मत करना, क्योंकि स्पीड लास्ट में दिखा दी और लास्ट में 5 से 6 बच्चे और कट कर दिए, और जो स्पीड से दौड़ते हैं उनकी सांस फूल गई थी, जो स्पीड से पहले दौड़ने की सांस फूल गई थी, और लास्ट में वे रेस से नहीं कर पाए। अब आगे चलते हैं क्या सीन था। तो यहाँ पर देखते हैं, और दिल्ली वाले कैंडिडेट को क्या एडवाइस देखो, रनिंग कैसे ये लोग क्लियर करेंगे। तो जहाँ वे लोग मतलब कि बोले कि जहाँ वे लोग जाएंगे अंदर वाले, मतलब कि बोले कि अंदर बैग रखने के लिए, वहीं रेस फिनिश हो जाएगी। और जब पहले रेस होगी तो कुछ डिस्टेंस से दिख जाएगा कि कहाँ से रेस ख़त्म होगा। जैसे ही वो ग्राउंड दिख जाएगा जहाँ बैग रखा है, वहीं से पूरी स्पीड में रेस को कर देना है, हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, बस दिमाग का खेल है भाई। बोले कि बस दिमाग का टेंशन मत लगाना कि मैं लास्ट में हूँ, मेरा रेस नहीं होगा। मैं ये बोले कि मैं 20 से 25 दिन ही फेज 2 के पहले रनिंग स्टार्ट किया था और मेरा हो गया। अब आगे पूछे कि जीडी कैसे क्लियर करना है, कैंडिडेट से पूछे। देखिए यहाँ पर जीडी कैसे क्लियर करेंगे कैंडिडेट। तो मैं तो देखिए भाई, मैं सिर्फ एक बार ही बोला था, 4 से 5 लाइन अच्छी से हो गया, बिल्कुल कॉन्फिडेंस, बिना फ्लो के टूटे हुए। वे बस देखना चाहते हैं कि कहीं हेजिटेशन तो नहीं है और इनकी नॉलेज कैसी है। डीएफटी को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन में रहते थे। डीएफटी इंग्लिश का भी पूछे कि डीएफटी का क्या सीन था। देखिए, तो भाई बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। मैंने जो एग्ज़ाम मतलब कि फेज 1 का नॉलेज था, उसी बेस पर अपना एग्ज़ाम हम सोचे कि हो जाएगा। देखिए वही बोले, मैंने रिजल्ट के बाद एक बार भी इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं की थी। अब ये अगर कर सकते हैं तो आप डीएफटी क्यों नहीं कर पाएंगे, इजीली करेंगे। लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, लेकिन एसआरटी की प्रैक्टिस की थी। ओके, अब आगे चलते हैं। और देखिए क्या था यहाँ पर रोड, और पूछते हैं कि सर ट्रैक कैसा था। तो ट्रैक देखिए आपका बिल्कुल क्लियर रोड रहेगा। अभी आपको पिक्चर दिखाएंगे, रनिंग आपका कहाँ से शुरू होगा, सीधा था या जिग जॉग। और वे बता रहे थे कि ये कंपटीशन की रेस नहीं है कि तुम्हें फर्स्ट सेकंड या थर्ड आना है, तुम्हें बस 6 सेकंड 6:30 तक रनिंग को कंप्लीट करना है। मैं लास्ट में 4-5 बच्चों के आगे था, लेकिन ब्रेन में ये नहीं होना दिया कि तुम जो पीछे रह गए बस उसी स्पीड से दौड़ते रहे। और जब लास्ट में जब सभी थक गए थे, तब मैंने अपनी स्पीड दिखा दी थी कि हाँ कि अब मैं दौड़ता हूँ। देखिए यहाँ पर, और आगे बताएं क्या है यहाँ पर, क्योंकि बच्चे पहले तो कंपटीशन में रेस शुरू कर देते हैं और बाद में उनकी जब रेस कंप्लीट होने की होती है तब बच्चों से भागा नहीं जाता, ठीक है। और भाई 4 से 5 टर्निंग पॉइंट आएंगे, यानी कि 4 से 5 टर्न आपको 2 ASC दिल्ली में देखने को मिलेगा रोड पर। 4 से 5 टर्न आएंगे। और कुछ क्या भाई पूछना है तो देखिए, नहीं भाई अब यहाँ पर क्लियर हुआ। और ये आपका कुछ सीन वगैरह वहाँ का 2 ASC दिल्ली का आपको बैनर पर दिख रहा होगा राइट हैंड साइड में, देखिए ऊपर की तरफ। और बगल में आपका रनिंग का ट्रैक है जो अभी दिखाएंगे। देखिए यहाँ से ये आपका रनिंग ट्रैक है। और देखिए स्टॉप लुक गो जहाँ पर वो लगा है आपका, ठीक, स्टॉप लुक गो वहाँ पर सामने देखिए आपका एक वाइट कलर का लगाया गया पेंट जैसे रोड पर, वहीं से आपका रेस शुरू होगा, ठीक। ये रेस का यहीं से आपका शुरू होना है और यहीं से सारे बच्चे का रेस शुरू होता है दिल्ली के लिए, ठीक। जो दिख रहा है आपका वहीं से रेस शुरू होता है इसी रोड पर। देखिए रोड कितना क्लियर है। तो आई होप कि आपको वीडियो पूरा क्लियर समझ में आया होगा, ठीक। पूरा वीडियो 20 मिनट का बना दिए, क्योंकि फेज 2 का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो अभी तक का मेरे चैनल पर जो लेटेस्ट में है, ये क्लियर आपको हर चीज़ में जानकारी मिला होगा, ठीक। तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। तो अगर आप अगला इनटेक का प्रिपरेशन में जुट गए अभी से, तो करना क्या है कि परीक्षा का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं और कूपन कोड ये रहा, ठीक, आरा वाला 50 कैपिटल में डालकर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं। परीक्षा अभी आपका काफ़ी दूर है, यानी कि 3-4 महीना है अभी आपके पास। तो करना क्या है कि अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो एक बार पहले टेस्ट सीरीज को लगाइए और अपना कमी को देखिए कहाँ पर किस सेक्शन में आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। देन आप तैयारी करने के बाद फिर से टेस्ट सीरीज लगाइएगा, 2 बार लगाइएगा, आपका एग्जाम इजीली क्रैक होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, कोड आपको पता ही, आरा वाला 50।